सोनपुर से विदा होने के उपरांत यह सांस्कृतिक धर्म यात्रा हाजीपुर हरिपुर की ओर चली और कोन्हारा घाट पहुंची। कोन्हारा घाट में माताओं, बहनों और भक्तों ने इस रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। श्रद्धा पूर्वक पूजन के बाद यह रथ आगे की ओर बढ़ने लगा। रथ का स्थान स्थान पर माताओं, बहनों, भक्तों ने स्वागत किया। तत्पश्चात यह रथ लोकनाथ बद्री विशाल मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, जहां पर रथ की आरती की गई और संतों के दर्शन के उपरांत यहां से मंदिर में भी भगवान की आरती की गई और तत्पश्चात दर्शनों उपरांत हमारा रथ चमन ऋषि की तपोस्थली लालगंज के लिए प्रस्थान किए, जिसके रास्ते में घटारो ग्राम में भक्तों ने इसका भव्य स्वागत किया। रास्ते में अनेक भक्तों ने पंक्तिबद्ध होकर रथ का अभिनंदन और स्वागत किया तथा रथ के आसपास सवार रथ यात्रियों का भी स्वागत किया तथा संतों का दर्शन किया। उनकी श्रद्धा इतनी विराट और इतनी समुज्वल थी कि उसको शब्दों में वक्तव्य के रूप में कहा नहीं जा सकता है। धर्म का जागरण करते हुए यह यात्रा चमन ऋषि की तपोभूमि लालगंज पहुंची, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया और धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। धर्म यात्रा के इस रथ का स्वागत वैशाली से मुजफ्फरपुर प्रवेश करते हुए इन दोनों जिलों के सीमा पर भव्य रूप से किया गया। सरैया प्रखंड पहुंचने पर रेवा में शिवशरण द्वार पर भव्य स्वागत किया गया इस रथ यात्रा का और वहां धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। धर्म सभा के आयोजकों ने संतों, महात्माओं और रथ यात्रा के सदस्यों का बहुत ही विराट स्वागत किया और हृदय से पूरी आस्था के साथ स्वागत किया। संतों के दर्शन के लिए उमड़ी हुई भीड़ यह बता रही थी कि भारतवर्ष में आज भी धर्म परायणता नगरों से लेकर गांवों तक कितनी गहराई तक सागर की तरह किल्लोल भर रही है, लहरें भर रही है और कितनी व्याकुलता से भक्त अपने संतों का, अपने भगवान की रथ की प्रतीक्षा करते हैं और उसकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने के बाद उनके चेहरे पर जो हर्ष दिखाई पड़ रहा था, मानो किसी बच्चे को चांद मिल गया हो, ऐसा हर्ष, ऐसा विलक्षण हर्ष फतेहपुर के भक्तों में दिखाई पड़ रहा था। धर्म सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय धर्म संघ के बिहार प्रांत के अध्यक्ष माननीय पूज्यपाद संत रमाशंकर शास्त्री जी ने अपने संबोधन में भक्तों को संबोधित किया। तत्पश्चात आरती एवं प्रसाद वितरण में भक्त शामिल हुए। रथ यात्रा अब अगले पड़ाव की ओर चली। स्थान स्थान पर अनेक त्वरण द्वार बनाकर ग्रामवासियों और नगरवासियों ने अपने उद्गार को व्यक्त किया। धर्म यात्रा का 3 अप्रैल का अंतिम पड़ाव था पारू प्रखंड का फतेहाबाद। यहाँ की धर्म सभा को संत राजीव लोचन जी ने संबोधित किया। संत राजीव लोचन जी के बाद सभा को संबोधित करते हुए धर्म जागरण समन्वय विभाग के अखिल भारतीय सह प्रमुख श्री राजेंद्र जी ने इन शब्दों में धर्म सभा को संबोधित किया। पहला तो उद्देश्य है कि कारणों से हिंदू समाज कट रहा है, बट रहा है, वो कारण दूर होना चाहिए। भगवान विष्णु ने यदि का आग्रह सुना, उसकी पुकार सुनी, प्राण से मुक्ति दिलाई। भगवान चाहते हैं कि धर्म सभा को पूज्य संत स्वामी विश्वनाथ दास शास्त्री ने